नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है कि माता पार्वती ने एक रहस्य देखा, जिस रहस्य को जानने के लिए भगवान शिव के पास पहुँची और वो जो देखी थी उसके बारे में भगवान शिव से पूछा कि कौन सी ऐसी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और कौन सी ऐसी स्त्री जिनको कभी भी सुख नहीं मिलता है और कौन सी ऐसी स्त्री का जो चीज़ होता है जो कि पति को मांगने के बाद भी पति पत्नी पति को नहीं देती है। तो दोस्तों, भगवान शिव ने कहा कि तुम ये बात हमसे क्यों पूछ रही हो। माता पार्वती ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर गई थी और वहाँ पर देखा कि 3 औरतें थीं और 3 औरतों में 2 विधवा थी और एक अपने पति के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। तो इस ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि लोग औरतें समय से पहले ही विधवा हो जाती है? यह बात सुनकर भगवान शिव ने बोले कि यह बात मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। अगर ये कहानी आप शुरू से अंत तक सुनती हो तो तुम्हें सब कुछ ज्ञान हो जाएगा कि क्यों एक पत्नी समय से पहले विधवा हो जाती है और किनको सुख नहीं मिलता और पत्नी क्या अपने पति को नहीं देती है। इस छोटी सी कहानी के ज़रिए मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब भगवान शिव कहते हैं कि मैं एक छोटा सा कहानी अब सुनाने जा रहा हूँ। तो पार्वती कहती है कि मैं ये कहानी शुरू से अंत तक ज़रूर सुनूंगी। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक राजा था और उसके राज्य में बहुत सारे लोग रहते थे, मंत्री। उसी में से एक नौकर था जिसकी एक पत्नी थी, बहुत ही सुंदर पत्नी थी और वो अपने पत्नी के बारे में हमेशा गुणगान करते रहता था कि मेरी पत्नी काफ़ी ज़्यादा चरित्रवान है और पतिव्रता है। इस बात का पूरा हल्ला हो गया और वो जहाँ भी जाता था ये बात कहता था। ये बात पहुँचते पहुँचते राजा के पास पहुँची। तो राजा ने उस नौकर को बुलाया और कहा कि तुम्हारी पत्नी कैसे पतिव्रता है और कैसे चरित्रवान है, इससे तुम कैसे दिखा सकते हो या कैसे तुम सिद्ध कर सकते हो। इस यह बात हो ही रहा था कि तब तक उसका एक मंत्री आया और कहा कि मैं इसके पत्नी की पतिव्रता को भंग कर सकता हूँ। इतने में जो नौकर था वो बोला कि अगर आप हमारे पत्नी की पतिव्रता भंग कर दोगे तो मैं तुझे बहुत सारा इनाम दूंगा और आप हमारे को फांसी दे देना। यह राजा की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और यह बात कहते हुए नौकर ने कहा, अगर मेरी पत्नी की ये पतिव्रता नहीं भंग कर सकता है तो इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी। तो राजा ने कहा कि अगर तुम फांसी की अपने ऊपर क्लेम ले रहे हो तो मंत्री को भी अगर ये नहीं कर पाया, पतिव्रता भंग उसकी नहीं कर पाया, तो इसे भी फांसी हो जाएगी। यह बात दोनों के राजी हुआ और दोनों ने राजा के समक्ष ये बातें कबूल की। इसके बाद से मंत्री ने अब कहा कि ठीक है, मैं भी मानता हूँ, अगर हम तुम्हारे पत्नी की पतिव्रता नहीं भंग कर पाए तो हमको भी फांसी हो जाएगा। यह बात अब मंत्री उस खोज में निकल पड़ा और एक ऐसी औरत के पास गया जो औरत किसी भी औरत को लुभाने की और किसी भी औरत का मन बदलने का कार्य करती थी। मंत्री ने उस औरत के पास गया और बोला कि ये हमारे राज्य में जो नौकर है उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी की हमें गलत कार्य करने हैं, सोना है। तो इस पर ये बात सुनकर वो औरत बोली कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो औरत तुम्हारे तक थूकेगी भी नहीं, देखने की तो बात अलग है, वो पतिव्रता औरत है
और वह औरत कभी भी गलत कार्य नहीं करेगी और उसके घर वाले भी तुम्हें मार मार कर उखाड़ फेंकेंगे। यह बात सुनकर मंत्री के मन में बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो बोला कि अगर हम ये कार्य नहीं कर पाते हैं तो हमें फांसी हो जाएगी। इस पर वो बोला कि एक और रास्ता है कि अगर तुम उसके यहाँ जाकर और उसकी सिन्होरा और उसका जो दहेज में दिया हुआ अंगूठी है उसे अगर तुम मांग कर लेकर आओगी। यह बात जो नौकर है वो बोला था मंत्री से कि अगर तुम मेरे पत्नी की पतिव्रता भंग करना चाहते हो तो वह सिन्होरा और अंगूठी लेकर आना होगा, तभी हम मानेंगे। तो यह जो मंत्री था अब उस औरत को बोलने लगा, तुम उसके घर जाओ और उसका अंगूठी और सिन्होरा लेकर आना। तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि जो नौकर की पत्नी है वो पतिव्रता नहीं रही, वो अब चरित्रहीन हो गई है। तो यह बात सुनकर औरत ने कहा, यह काम तो मैं कर सकती हूँ, यह काम हो जाएगा। इसके बाद से वह औरत उसके घर गई, नौकर के पत्नी के घर गई। पत्नी अकेले थी, बहुत सुंदर पत्नी थी। तो वहाँ पे वो औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी बुआ की बहन हूँ, तुम्हारे पति के बुआ की बहन हूँ। यह बात सुनकर पत्नी ने बहुत ही खुश हुआ और उसको बहुत ही नमस्कार किया, आदर सहित बैठाया और वह पत्नी वहाँ पे कुछ दिनों के लिए बोली कि मैं 1-2 दिन यहाँ पे रुकूंगी और रुक गई। उसके बाद से यह स्नान करने लगी। तो वहाँ पे जैसे ही उसकी पत्नी स्नान कर रही थी तो उसमें उसकी जो ये औरत थी वो जाके पीठ मलने लगी और मलते मलते उसके जो गुप्तांग थे उसके गुप्तांग के अंदर क्या चीज़ था वो देख लिया और वहाँ पे एक तिल था, वह तिल देख लिया और उसके बाद से वहाँ पे जो उसका सिन्होरा और अंगूठी था, बहुत ज़्यादा प्यार हो जाने के बाद वो पता कर लिया था कि कहाँ है। ये दोनों चीज़ें लेकर चली गई और उस मंत्री को दे दी। अब मंत्री ने राजा दरबार में गया और कहा कि मेरा काम हो गया है, नौकर की पत्नी के साथ मैंने सोया है और उसके गुप्तांग के अंदर क्या है मैं यह भी जानता हूँ और उसका ये सिन्होरा और उसकी ये अंगूठी जो दहेज में मिला हुआ था मैं यह लेकर आया हूँ। अब इस पर एक बैठक हुई और राजा ने नौकर और मंत्री और पूरे राज्यसभा दरबार में बुलाया। यह बातें सुनकर और यह देखकर और मंत्री यह भी बताया कि उसके गुप्तांग पे एक तिल है, मैं यह भी देख कर आया हूँ और 2 रातें मैं वहाँ पे बिताया हूँ। यह बातें सुनकर जो नौकर था काफ़ी ज़्यादा विचलित हो गया और यह उनको अब हो गया, पूरा विश्वास हो गया कि मेरी पत्नी अब पतिव्रता नहीं रही, वो चरित्रहीन हो गई है। जब यह बात देखा तो उसके बाद से अब पिछले जो कार्रवाई हुई थी उसके हिसाब से नौकर को फांसी की सज़ा मिलनी थी। तो राजा ने 15 दिनों का टाइम दिया और उससे आखिरी इच्छा पूछी। तो नौकर ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है, पत्नी से एक बार हम मिलना चाहते हैं। तो राजा ने कहा, ठीक है, जाओ मिलकर आओ, अभी तो 15 दिनों का टाइम है, 15 दिनों के पहले तुम अपने पत्नी से मिलकर आ जाना। नौकर अपने घर गया और पत्नी से कहा कि तुम बहुत ही मेरे साथ विश्वासघात की हो और ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इस पर पत्नी बोली कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, क्या विश्वासघात हुआ है। इस पर जो नौकर था वो सारी बात बताया कि राजा के यहाँ मैंने तुम्हारे बारे में कहा कि पतिव्रता है, इसको लेकर मंत्री ने कहा कि मैं तुम्हारे पत्नी की जो पतिव्रता भंग कर दूंगा तो तुम्हें फांसी हो जाएगी, नहीं तो हमें फांसी हो जाएगी। ये पूरी बातें बताने के बाद पत्नी ने भी अपनी पूरी बातें बताई कि एक औरत आई थी और वह बोली कि तुम उसके बुआ के बहन भाई के बुआ बोल रही थी। तो उसको मैंने घर पे रखा और वो जैसे ही रखा तो वहाँ पे मेरे साथ 1-2 दिन रही और स्नान करने के साथ साथ मेरे आँख पर पानी मार दी और मेरे शरीर का पूरा एक एक अंग निहारा और घर में जो सिन्होरा और अंगूठी थी उसको लेकर भाग गई है।
यह बातें जैसे ही सत्य साबित हुआ तो नौकर फिर से दौड़ा भागा दरबार में गया। और यहाँ पे अब वो औरत ये बदला लेने के लिए अपना भेष बदल ली और अपना भेष बदल कर राज्य दरबार में पहुँची। जैसे ही नौकर राज्य दरबार में पहुँचा, उसको कारागाह में डाल दिया गया कि अब इसका जैसे ही टाइम पुजेगा इसको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। तो यह औरत बहुत ही सुंदर थी और जाके वहाँ पे राजा के पास, राजा के सगे संबंधी जितने भी नौकर थे या जो उसके सगे संबंधी थे, उससे बोली कि मैं राज्य दरबार में नाचना चाहती हूँ। और पहले के जो राजा थे वो नाच देखने का शौकीन भी थे। तो और ये औरत सुंदर भी थी। वहाँ पे अब ये राज दरबार में एक आयोजन हुआ कि आज नाच होगा। उस पे राज दरबार के सभी लोग, मंत्री, जितने भी लोग थे वहाँ पे पहुँचे और नाच स्टार्ट हुआ। स्त्री ने बहुत ही अच्छा सुंदर डांस किया, मुजरे की अपनी सारी तरीके से राजा को खुश करने का प्रयास किया। अंत में राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे नाच से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तब उस औरत ने कहा कि आपके राज दरबार में एक आदमी है जो कि मेरा कुछ सामान चुरा कर लाया है, मैं उसे फांसी की सज़ा मांगती हूँ। अब राजा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा सामान चुरा कर लाया है तो उसे फांसी हो जाएगी, तुम उसका नाम बताओ। इस पर वो जो औरत थी, नौकर की औरत थी जो नचनिया बनकर गई थी, तो उसने कहा कि आपका जो ये मंत्री है, ये मंत्री ने मेरा सामान चुरा कर लाया है और इसे फांसी की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। इस पर मंत्री हड़बड़ा गया कि मैं कौन सामान चुरा कर लाया हूँ, इतना लोग है, हम तो तुमसे कभी मिला हूँ नहीं हूँ, तुम्हारे घर नहीं गया और ना ही आज तक तुम्हें देखा हूँ, तो तुम्हारा सामान हम कैसे चुरा सकता हूँ। यह बात सुनकर अब थोड़ी सी हंसी आई, उसके मुस्कुराहट आई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई उस औरत के। और यह बात अब वो बोलने लगी कि अगर तुम हमारा सामान नहीं चुराए हो तो ये मेरा जो सिंहोरा और अंगूठी था ये कौन लेकर आया है। तब यह बात सुनकर मंत्री ने कहा कि ये एक औरत का काम है और ये जो बाजी लगा था उसके चलते मैंने उस औरत को भेजा था। तो उस औरत को राजा साहब ने बुलाए और उससे बातें पूछे और सही सही बात वो औरत बता दी कि मैंने इसके कहने के चलते उसके घर गई और उसका गुप्तांग पे तिल देखा और उसका सिंहोरा और अंगूठी लेकर आई, ताकि यहाँ पे ये साबित कर सके कि मैं उसकी पत्नी की पतिव्रता भंग कर दी हूँ। और इसके बाद से यह पूरी सच्चाई जानने के बाद राजा ने अब उस नौकर को कारागाह से बाहर निकाल दिए और उस मंत्री को फांसी दे दिया गया। इसके बाद से अब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जो तुमने 3 सवाल पूछे थे वो 3 सवालों का जवाब मैं अब दे रहा हूँ। कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो पहला जवाब का सवाल ये है कि जो स्त्री अपने पति का नाम लेकर पुकारती है, बुलाती है, वो समय से ही पहले विधवा हो जाती है। तो आप जितने भी स्त्रियां हैं, आपको अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इससे ये अलग कलंक भोग जाता है। उसके बाद से कौन सी स्त्री जो जीवन भर सुख नहीं मिलता, इस पे भगवान शिव कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती है और अपने पति की बिना इजाज़त के ही कहीं कहीं घूमती है, मेला बाज़ार जाती है, वो अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहती है। और लास्ट का जो सवाल था, कौन सी चीज़ है जो कि स्त्री अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है। तो लास्ट जो सवाल है, स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती है। ये एक बहुत ही अच्छा वीडियो था। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।